मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं हिंदी गद्य का इतिहास। देखिए, इंटर में हिंदी गद्य के इतिहास में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वह जो है प्रश्न जो है किसी विधा से संबंधित हो सकता है, किसी रचना से संबंधित हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है शुरू करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। उसके बाद से जो है हम चलेंगे प्रश्न और उत्तर पर। आपको जो है ये पहला सीरीज है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के जो है आपको 5 नंबर के प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो आपको जो है यह पूरा वीडियो देखें और जो है हिंदी को आसानी के साथ समझें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास में कुछ जो है ऐसी रचनाएं हैं, एक्चुअल में हमको पढ़ना है आधुनिक काल में हिंदी। आधुनिक काल जो है आधुनिक काल के ही बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायोत्तर युग और कुछ अन्य विधाएं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ना है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्राचीन हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचनाएं। ये प्रारंभिक रचनाएं हैं, इसको पढ़ लेना है। आप जो है यहाँ पूरा देखा हुआ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इसमें से अधिकांशतः कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वैशाख महात्म्य को लिखा है वैकुंठ मणि शुक्ल ने, अष्टयाम लिखा है नाभादास ने और बनारसी दास विलास। ठीक है, यह बनारसी दास का लिखा हुआ है। वैसे जो है आपको सब देख लेना है, हम कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं। रानी केतकी की कहानी पूछता है, इंशाअल्लाह खां का लिखा हुआ है। सुख सागर का भी पूछ देता है, जो मुंशी सदा सुखलाल का लिखा हुआ है। प्रेम सागर है लल्लू लाल का, माधव विलास है लल्लू लाल का और नचिकेतो फख्यान ये पूछता है सदल मिश्र का लिखा हुआ है। ठीक है, और भाग्यवती यह जो है सरदार राम फुलौरी का लिखा हुआ है। और ये जो है कुछ और रचना है, जैसे राजा भोज का सपना। ठीक है, यह शिवराज सितारे हिंद की ढेर सारी रचनाएं हैं। पुराने जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, इसमें जो है बेताल पचीसी आपको देख लेना है, श्रुति मिश्र का लिखा हुआ है। शिकारनामा है, यह जो है शिकारनामा लिखा है हिंदुराज बनारस दास ने। ठीक, अब यहाँ पर और कुछ रचनाएं हैं, जैसे ये ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये जॉन शेक्सपियर। ये तो बहुत कम पूछा है, पूछने के लिए यही सब पूछता है। आइए चलते हैं आधुनिक हिंदी गद्य। तो इसमें हिंदी गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, जब मैं जो है आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे इसमें से कुछ प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉक्टर जॉन बैथमी गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में हुई थी। बाइबिल का पूछता है कि हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो हेनरी मार्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1817 में। अब हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड। यह जो है 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर इसके संपादक थे और यह एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी। ठीक है, एक सप्ताह में एक बार निकलती थी। हिंदी के अतिरिक्त जो है बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित समाचार पत्र भी है। ठीक है, जैसे जो है पहला है बंगदूत। ठीक है, इसके संपादक राजा राममोहन राय थे। वेदांत सूत्र हिंदी का अनुवाद भी किया था। इन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया था। आगरा बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। बनारस अखबार जो 1844 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसको सितारे हिंद की प्रेरणा से उसको प्रकाशित की गई थी। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश है, उसको प्रारंभिक काल में संयुक्त प्रांत कहा जाता है। उसमें उर्दू भाषा जो है राजकीय भाषा यानी दफ्तरों में भाषा की गई थी। ये 18 ईस्वी में। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण और कुछ यहाँ है, कुछ ये तथ्य है, आपको पढ़ लेना है। वैसे परीक्षा में बहुत कम पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। यह है
काल के क्रम अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य और उनकी शैली। ये 4 आचार्य कौन है? मुंशी सदा सुखलाल हैं काल क्रम के अनुसार, और ये जो है सहज और इनकी भाषा प्रवाही मरई भाषा है। इंशाअल्लाह खां है, लल्लू लाल है और सदर मिश्रा है। ठीक है, ये आरंभ, ये जो है आधुनिक काल के नहीं है, ये जो है प्रारंभिक जो है हिंदी काल के हैं। ठीक है, अब यहाँ गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है। ठीक है, ये पूर्व भारतेंद्र युग जो है 13वीं शताब्दी से 1850 तक है। यहाँ से भारतेंद्र युग से जो है हिंदी का सही विकास माना जाता है, और 1850 से 1900 तक रहे। द्विवेदी युग जो है काल पूछता है कि द्विवेदी युग का कालक्रम कितना है, तो 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग है 18 से 36 तक, और छायोत्तर युग यह जो है 1936 से अब तक है। ठीक है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं और उसकी प्रथम रचना, ये अक्सर प्रथम रचना। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का नाहुस, और इसको लिखा किसने है? गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। और हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत भी जो है एक आधुनिक जो है क्या है विधा है, यात्रा वृत्तांत सरजू पार की यात्रा, और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्रन। ठीक है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में जन साधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाएं और उसकी स्थापना वर्ष। ठीक है, कौन कौन सा जो है ऐसी जो है संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जन जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें जो है यहाँ संस्थाएं देखेंगे और स्थापना वर्ष है और कौन इसके संस्थापक हैं। तो पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में राजा राम मोहन राय ने किया। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1867 में। प्रार्थना समाज जो है महादेव गोविंद रनाडे, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, और उनकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये 1882 ईस्वी में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में बनी थी। चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध लेखक और उनके नाटक। यहाँ भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से जो है लेखक हुए हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है। यहाँ है भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले। ठीक है, ये जो है वैदिक हिंसा न भवती, विषय यहाँ जो है स्पष्ट नहीं है, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये जो है प्रमुख रचना है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसी युग में जो है प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, जिसका जो है आपने इंटर में बात पढ़ा होगा। इन्होंने लिखा है प्रताप नारायण मिश्र का देखते हैं गौ संकट, ठीक है, और कली प्रभाव के बाद से जो है भारत दुर्दशा। ठीक, ये तीन इनकी जो है प्रमुख रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, यह जो है भारत सौभाग्य, प्रयाग और रामागमन। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद से जो है बाल कृष्ण भट्ट आते हैं, काली राज की सभा और रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ठीक है, यह इनकी प्रमुख जो है क्या है नाटक है। उसके बाद से राधा धरण गोस्वामी है, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुहारो। ठीक है, यह इनकी रचना है। राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, और किशोरीलाल गोस्वामी का है प्रायणिनी, परिणय, मयंक मंजरी है। उसके बाद से है लाला श्रीनिवास दास का, यह जो है लिखे हैं प्रेम, मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। ठीक है, भारतेंदु की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी कश्मीर कुसुम, इतिहास दर्पण, जयदेव का जीवन वृत्त। ठीक है, और रामकृष्ण दास का निसहाय हिंदू, यह उपन्यास है। ठीक है,
बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी ये उपन्यास है, और 100 अजान एक सुजान, ठीक है, यह भी एक उपन्यास है। ठीक, उसके बाद से देख लेते हैं कुछ पत्रिकाएं भी है। भारतेंदु, नेजवा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी जो है पत्रिकाओं का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट है हिंदी प्रदीप, प्रतापनारायण मिश्र का है ब्राह्मण, कार्तिक प्रसाद खत्री का है हिंदी दीप्त प्रकाश, और बद्रीन्द्र राय चौधरी का है क्या, आनंद कमदायनी। ठीक है, इसके बाद से शुरू हो जाता है ये जो है हमारा जो है शुरू होता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रमुख है, उन्हीं के नाम पर इसको किया गया है। नगर पाषाणी सभा का प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका का संपादन इसने किया था, जो 1900 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और इसके जो प्रकाशक और संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। महावीर प्रसाद को 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। 1903 में द्विवेदी जी से पहले सरस्वती के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। द्विवेदी के जागरण का सुधार काल की संज्ञा दी डॉक्टर नरेंद्र ने। यहाँ कुछ जो है यहाँ पर द्विवेदी जी की कुछ जो है रचनाएं है उसको पढ़ लेना है, इसको आप जो है देख लीजिएगा और विस्तार से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण जो नाटक हैं वह है राधा चरण गोस्वामी, श्री दामा पौराणिक है, इसके जो है रचनाकार है उसके बाद शिव नंदन सहाय ने लिखा है सुदामा पौराणिक। ठीक, यहाँ पर ब्रजनंदन सहाय का जो है उद्धव है, यह भी जो है पौराणिक है। उसके बाद से गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद गुप्त है, वृद्धामन वर्मा है, भगवत चरण है, ये वृद्धा विवाह। ठीक है, यह जो है इसमें से तो नाटकों के बहुत कम जो है पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देख लेते हैं। यहाँ कुछ उपन्यास है जिसको पूछा जाता है। ठीक है, यह उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ चंद्रकांता, धारावाहिक आपने चंद्रकांता देखा होगा, और चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और अनूठी बेगम, इसमें ये आपको जो है पूछा जाता है। एक चंद्रकांता को अक्सर पूछा। किशोरी लाल गोस्वामी का लिखा हुआ है तारा रजिया बेगम। ठीक है, गोपाल दास गहमरी, सरकटी लाश, जलूस की भूल। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। लज्जा राम शर्मा, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू। अयोध्या सिंह उपाध्याय और यौध का लिखा हुआ अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठा। ठीक है, ये इनकी जो है ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। कहानी में आते हैं, यह सब जो है क्या चल रहा है, द्विवेदी युग के गद्य चल रहे हैं। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है इंदुमती, लाला भगवानी दीन ने लिखा है प्लेग का चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, और बंग महिला का है दुलाई वाली, और चंद्रशर शर्मा गुलेरी, यह जो है उसने कहा था। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है आपको। उसके बाद से है जीवन चरित्र, माने जो है जीवन चरित्र के कौन कौन ने कितने लिखा है, तो माधव प्रसाद मिश्र विशुद्ध चरित्र वाली चरितावली, और बाबू शिव नंदन सहाय ने लिखा है हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, और शिव नंदन सहाय ने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक है, ये जो है हमारे थे द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख रचनाएं। और बढ़ते हैं क्षयवादी युग में। ठीक है, क्षयवादी युग में कौन से गद्य थे और उसके कौन कौन से प्रमुख जो है उपन्यास निबंधकार थे, इसके बारे में देखेंगे। तो क्षयवादी युग में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की रचना अपनी चरम सीमा पर थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नाटक के क्षेत्र में क्या क्या योगदान था, जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत बड़े नाटककार थे, एक युगांतर उपस्थित हुआ। ठीक है, कुछ नाटककारों के प्रमुख नाटक दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और कृष्ण प्रेमी ने लिखा है स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, प्रतिशोध। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सन्यासी और मुक्ति का रहस्य। ये जो है प्रमुख जो है क्या है नाटक है, किस युग के, तो छायावादी युग के। ठीक है, पूछता है
जैसे कि कल्याणी और ध्रुव स्वामी या जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के नाटककार हैं, तो छायावादी युग के नाटककार हैं। ठीक है, अब आते हैं उपन्यास के क्षेत्र में, देख लेते हैं कि छायावादी युग में कौन कौन से उपन्यासकार हुए हैं। प्रेमचंद्र जो कि सबसे महान उपन्यासकार रहे हैं, इनका जो है उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। ठीक है, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन गोदान, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, आप जो है एक बार पढ़कर देखिएगा, गजब का इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद्र के अतिरिक्त ये है विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र और भगवती वर्मा, ये उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। निबंध के क्षेत्र में देखें कि किसने जो है इस युग में कौन कौन से निबंध की रचना की, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको प्रमुख निबंधकार कहा जाता है। भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध, समाधिकरण और व्यक्तिक चरित्रवाद इनकी जो है प्रमुख जो है निबंध है। काव्य में रहस्यवाद इत्यादि, इसके सभी निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित है। इनका रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि, इसी की किताब में जो है इन्होंने सभी निबंध को लिखा है। इसके भी शिव पूजन सहाय, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र वियोगी हरि, श्री राम शर्मा, गुलाब राय, संपूर्णानंद आदि निबंधकार हैं। इसके अलावा जो है ये भी सब निबंधकार ही है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं उसके बाद से जो है यहाँ पर छायावोत्तरवादी युगीन गद्य के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद से है अगला छायावादोत्तर युगीन, यानी छायावादी युग के बाद का जो युग आता है। ठीक है, इसको कहते हैं छायावादोत्तर युगीन। इसमें जो है प्रमुख लेखक और उनकी शैलियां दी हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी विशेषताएं हैं कि चिंतन के साथ सहजता और सरसता का संबंध है, सरसता का समय। शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय, यह जो है ये छायावादी युग के बाद के जो है क्या है गद्य लेखक हैं। ठीक है, इनमें जो है उनके कुछ जो है अन्य लेखक भी देख लेते हैं। ये लेखक और उनकी विशेषताएं हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी, वसुंधरा अग्रवाल, कन्हैया मिश्र प्रभाकर, भगवत चरण उपाध्याय, विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर रेणु, धर्मवीर भारती और शिव प्रसाद। इनकी यह विशेषता दी है कि उन्होंने किस प्रकार का जो है गद्य की रचना की। तो नगेंद्र प्रकार का तर्क प्रधान और विश्लेषणात्मक और आत्मविश्वास वाला जो है गद्य है। रामवृक्ष बेनीपुरी का शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यह जो है ऐसा वर्णन करते थे कि लगे कि जो है सचित्र वर्णन इसको कह सकते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का जीवन और रेखा चित्र से संबंधित है और वासुदेव शरण अग्रवाल का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा के लिए प्रसिद्ध है। इनकी विशेषताएं हैं गद्य में ये देखने को मिलती है। राजनीतिक से और रिपोर्ट से संबंधित कन्हैया मिश्र प्रभाकर हैं। ये जो है बाकी जो है आप देख लीजिएगा कि क्या क्या विशेषताएं हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है हमारा प्रयोगवाद, यह उसके बाद का है। ठीक है, प्रयोगवाद में देखेंगे साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय कहलाए। ठीक है, इनके जो है शुरुआत अज्ञेय से हुई। नदी के दीप यह उनका उपन्यास है और कोठरी की बात, ठीक है, शरणार्थी कहानी है। ठीक, यह जो है किनका अज्ञेय का है प्रमुख रचना और इन्हीं से जो है प्रयोगवाद का क्या शुरुआत होती है। कथा साहित्य में मार्क्स के समाजवाद, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का विशेष प्रभाव पड़ा। रचनाओं में पीढ़ी का जीवन संघर्ष, उस समय जो है समस्याएं बहुत गंभीर थी। ठीक है, कुंठाएं, विद्रोह, नवीन जीवन मूल्यों की तलाश, प्रयोग धर्मिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती थी। शेखर, एक जीवनी,
बहती गंगा, सूरत का सातवां घोड़ा आदि उपन्यास इस समय लिखे गए थे। गद्य की विधाएं कौन कौन सी है? निबंध लिखे गए, नाटक लिखे गए, एकांकी लिखे गए, आलोचना, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, सस्मा आदि जो है इसमें सम्मिलित है। आइए देखते हैं पूर्वार्ध में नाटक जो है प्रमुख कौन कौन से हैं। नाटक या नाटक शब्द की जो है व्याख्या किया है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि जो भी भाव है उसको जो है प्रदर्शित करना अभिनय के द्वारा, यह जो है नाटक कहलाता है। ठीक है, नट अभिनय करने वाला, नट को कहते हैं अभिनय करने वाला जो यह प्रस्तुत करता है। नाटक एक दृश्य काव्य है, यानी कि इसमें सब कुछ दिखाया जाता है, जिसमें श्रव्य काव्य होने के गुण भी विद्यमान होते हैं। नाटक में व्यंग्य और सुरुचिपूर्ण हास्य फूट देकर सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं का उद्घाटन किया जाता है। हिंदी नाटक का विकास। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रमुख विधाएं हैं, ठीक है, गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं वो नाटक है, एकांकी है, आलोचना है, उपन्यास है, कहानी है। ये एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं नाटक के विकास कब कब हुआ। ठीक, तो भारतेंदु युग में, त्रिवेदी युग में, प्रसाद युग में, पार्श्वोत्तर युग और समकालीन नाटक, ये 5 भागों में कालक्रम के अनुसार नाटक को 5 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग में जो है कौन कौन से नाटक लिखे गए थे इसको देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, विद्या सुंदर और चंद्रवाली। ठीक, श्रीनिवास ने लिखा है तप्त समरह, प्रहलाद चरित्र, और यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, इन्होंने लिखा है प्रद्युम्न विजय, और शालिग्राम लाल ने लिखा है अभिमन्यु वध, और सीताराम वर्मा ने लिखा है विवाह विडंबन, और काशीनाथ खत्री ने लिखा है विधवा विवाह, और राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है शकुंतला। ठीक है, ये जो है भारतेंदु युग के क्या है प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगले वीडियो में हम जो है एक एक करके बताएंगे निबंध, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, सस्मा आदि सभी विधाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।